Hello students, myself Dr. Nisha Jain, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी 1, 2, 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं नेक्स्ट दैट इज पार्ट 4 आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स सेक्शन में पार्ट 4 हम अभी करने जा रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। हेलो 97.8 है। ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टेप ऑन ए नेल? अगर आप गलती से कील के ऊपर आपका पैर रख देते हो तो क्या होता है? द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स इन द फुट। आपके पैर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसको स्टिमुलस मिलता है। दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल टू द स्पाइन वेयर द इंटरन्यूरॉन इज ट्रिगर्ड। आपकी स्पाइन के अंदर इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है, उनको वो ट्रिगर होती है। दिस इंटरन्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कैरीज मैसेज बैक एंड स्टिमुलेट्स द मोटर न्यूरॉन टू मूव द फुट। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। गलती से अगर आपका पैर किसी कील के ऊपर लगता है तो आप इमीडिएटली उस पैर को विड्रॉ कर लेते हैं। What exactly it is? It is actually reflex arc. What is reflex arc? जैसे आपने पैर रखा, आपके पैर के सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कम्युनिकेट किया इंटर न्यूरॉन को, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इन इंटर न्यूरॉन ने मैसेज कम्युनिकेट किया आगे मोटर न्यूरॉन को, जो कि आपकी ब्रेन में प्रेजेंट है। उन्होंने मैसेज कम्युनिकेट किया वापस कि आपके पैर को आप इमीडिएटली हटा लीजिए। ये जो एक्शन होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। हमें कब मैसेज गया, कब कम्युनिकेट हुआ, कब वापस आया, कब हमने विड्रॉ किया, हमें भी नहीं पता होता है। दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और व्हेन यू प्रिक योर फिंगर, वो आपने कुछ चाकू से कुछ काट रहे हो और एकदम चाकू से आपका हाथ करता है, आप इमीडिएटली हाथ को दूर कर लेते हो। व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? You remove your hand away from the source of pain, either hot object or pain. In situations like these, your reactions are always immediate, involuntary and sudden. ऐसी conditions में आपके क्या reaction होते हैं? Immediate होते हैं, involuntary होते हैं और sudden होते हैं. They happen without much of thinking process. इसमें सोचने का time नहीं होता है. In scientific term, this action is called as reflex action. Here, the spinal cord has a major role to play. ये साइंटिफिक टर्म में जो एक्शन विदाउट थिंकिंग होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है। द रिफ्लेक्स आर्क शोज द पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन अकर। और रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है? रिफ्लेक्स आर्क उस रास्ते को बताता है रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए। The whole mechanism of reflex action occurs in such a fashion that there is no conscious control of the brain. दिमाग को भी कुछ पता नहीं होता है, इतना फास्ट वो एक्शन हो जाता है। Stimulation occurs through the peripheral nervous system and the response to this peripheral stimulus is involuntary. Stimulation कहाँ से होता है? कहाँ होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। And in reflex action, the spinal cord along with the brainstem is responsible for the reflex movement. और इस एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ब्रेन स्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन इमीडिएट मूवमेंट्स के लिए, इमीडिएट एक्शंस के लिए। ना ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस और दूसरे को हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हमें जन्मजात मिलते हैं, जो इनबॉर्न होते हैं, जो कि हमें पैदा होते हैं तब हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि टेस्ट ऑफ मिल्क कॉजेज ए सलाइवेशन इवन इन ए न्यूबॉर्न बेबी। दूध, जैसे ही दूध बच्चे को मिलता है उसके अंदर सलाइवेशन चालू हो जाता है, बल्कि बच्चे ने उसका टेस्ट नहीं किया दूध का। या फिर जैसे ही हम लाइट जलाते हैं
तो हमारी आंखें एकदम बंद होती हैं, तेज लाइट चलाते हैं। तो ये बच्चे बच्चे के सामने भी हमने तेज लाइट बनाई, बच्चा आंख बंद कर लेता है। ये हमने उसको सिखाया नहीं है, ये उसके अंदर इनबॉर्न है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस के बाद हम लर्न करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कि a piece of meat is put within the mouth of a dog or any other animal, it salivates. अगर हम एक डॉग के सामने, ये एक एग्जांपल है पैवलोव ने किया था, आपको अगर याद होगा कि एक डॉग होता है और एक हम उसका एक घंटी बजाते हैं, उसके सामने मीट का पीस लाके रख देते हैं, तो आता है और वो मीट खाता है। फिर हम दोबारा घंटी बजाते हैं और उसके सामने मीट का पीस रख देते हैं, फिर वो आता है खाता है, तो वो उसको मीट के टेस्ट को वो लर्न कर लेता है, ये वो लर्न करता है। और नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, हम केवल घंटी बजाते हैं, मीट का पीस नहीं रखते। लेकिन वो जो डॉग बार बार आता था मीट खाने के लिए, उसका सलाइवा चालू हो जाता है, उसके अंदर सलाइवेशन चालू हो जाता है, मतलब उसको टेस्ट आ जाता है, उसने वो लर्न कर लिया है कि घंटी का मतलब मीट आना। सो दीज आर अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस. This experiment I already told you, Pavlov, who has discovered this experiment of this dog, and who regarded as the father of the subject of conditioned reflexes, and he awarded Nobel Prize for his work in gastric physiology involving conditioned reflexes. He made significant contribution on conditioned reflexes. He sounded a bell every time before gave a meat to his dog, and after several repetitions of this act, the dog was found to salivate with the sounding of the bell, even when it was not followed by food. The dog thus learned conditioned to the ringing of bell with the meat. The sound of the bell became a conditioned stimulus for the salivary reflex of the dog. उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल है, व्हेन लाइट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस द प्यूपिल ऑफ द आई चेंजेस इट्स साइज। जैसे तेज लाइट होती है, हमारी आंखों की पुतलियां और बड़ी साइज की हो जाती हैं। अगर सडनली जर्की विड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन, एक अगर पिन हम चुभाएंगे तो एकदम हम अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं। कफिंग और स्नीजिंग बिकम एन इरिटेट इन नेजल पैसेजेस। जैसे अगर नाक के अंदर कुछ इरिटेशन जाता है तो हम या तो छींक आएगी हमें या हम खांसेंगे। नी जर्क्स इन रिस्पॉन्स टू ब्लो और someone stamping the leg, जैसे हमारे गोडे पे लगते हैं एकदम दूर कर लेते हैं उसको। the sudden removal of hand from the sharp object, जैसे कि हम चाकू से कुछ हाथ कट जाता है तो इमीडिएटली उसको दूर कर लेते हैं। ब्लिंकिंग व्हेन ए इंसेक्ट कम्स ए वेरी नियर टू द आईज, जैसे हमारी आंख के आसपास हम एकदम आंख बंद कर लेते हैं कि जैसे हमारी आंख में वो ना जाए। ये ऑल दीज थिंग्स आर, दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि बिना ब्रेन के सोचे समझे हम उसको करते हैं। ये जो सडन होते हैं इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क के रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके पास जैसी उंगली गई, हमने पेन रिसेप्टर, स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर है उन्होंने हाथ को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहां से ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन। ठीक है, इस ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा कि भैया हाथ को विड्रॉ कर लो, हाथ को रिमूव कर लो। दिस इज वॉट, दिस इज ऑल reflex action. This is a part of the brain. These are the spinal, this is the spinal cord, this is the hand, this is the neuron, cell body of the neuron, axon of the neuron, muscle contracts and withdraw part of being stimulated. ठीक है, The receptor here is the sense organ that senses danger. यहाँ पर receptor क्या था? Sense organ. वो कहाँ पर present था? Skin के अंदर. The sensor neuron picks signal from the sensory organ and send them through the neurons which are interconnected. It is then received by the relay neuron which is present in the spinal cord. Immediately the spinal cord send back signal to the muscle through the motor neuron, and the muscles attached to the sense organ move the organ away from the danger. In reflex action, the signals do not travel up to the brain. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन का एक इंटर न्यूरॉन का एक कनेक्शन होता है, जो कि मसल और मसल के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, और ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन प्रेजेंट है. So this motor neuron which is present in the muscle gives message to the interneuron which is present in the spinal cord, and it gives sensory neuron which is present in the brain. All these three neurons, they play important role in the reflex action. ये उसको मैसेज देता है कि गर्म है, वो उसको मैसेज देता है कि इमीडिएटली विड्रॉ कर लो. So this is all reflex action, which is and these reflexes, these are involuntary, these are sudden, these are immediate actions which is taken up by the
व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क मैंने बताया है कि एक पाथ जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन को करने का, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. The neural pathway that controls the reflexes occurs through the reflex arc. It acts as an impulse even before it reaches the brain. There are some stimuli that require automatic, instantaneous response without the need of conscious thought. The following diagram shows the reflex arc pathway. वो मैंने अभी जो आपको बताया वही है. I'll show you again. कि ये जो है, ये जो स्टिमुलाई है वो ऑटोमेटिक होती है, इंस्टेंटेनियस होती है और विदाउट एनी थिंकिंग होती है, विदाउट एनी थॉट होती है. दिस इज अगेन द रिफ्लेक्स पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर. गर्म चीज को जैसे ही हमने हाथ लगाया, हाथ विड्रॉ हुआ. दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज द मोटर न्यूरॉन एंड दिस इज द रिले न्यूरॉन. ठीक है. This is the whole example which is showing the what is reflex arc, process by which the reflex action is taking place. Okay, so I think this all, I have finished this chapter, that is physiology of nervous system, and we have done this chapter in 4 parts. I hope you must have understood this chapter. Once again, thanks for patiently watching